हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक करंट अफेयर में न्यूज़ है जो रिलेटेड टू इमरजेंसी। वी हैव डिस्कस डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक रिलेटेड टू हिस्ट्री। द जून 12 हाई कोर्ट रूलिंग दैट द पेव्ड वे फॉर इमरजेंसी, मतलब जो 12 जून को हाई कोर्ट ने को रूलिंग दी थी तो इस इमरजेंसी को पॉसिबल किया। दैट इज मतलब वे पेव्ड वे फॉर पॉसिबल करना, लीड फॉर इमरजेंसी। ये न्यूज़ में क्यों है? 12 जून 1975 द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिलीवर्ड ए जजमेंट इन द रायबरेली लोकसभा इलेक्शन केस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण that lead to political crisis culminate the imposition of emergency 25th June 1975। जो ये जजमेंट थी इसके बाद 25 जून 1975 को इमरजेंसी इम्पोज किया गया। एक बार हम इमरजेंसी पढ़ लेते हैं कौन से इमरजेंसी। पार्ट 18 आर्टिकल 352 to 360। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी in which include the war, external aggression and armed rebellion. And this is a previous in constitution internal disturbance. After 44th constitution amendment, it changed the name of armed rebellion. Article 356 state emergency. This is emergency. President rule impose होता है, state emergency बोल सकते हैं, president rule बोल सकते हैं। Failure of constitutional machinery in the state, ये इसलिए लगती है कि जो फेलियर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट में, तो गवर्नर ये कन्वे करता है मैसेज टू प्रेसिडेंट एंड देन दी ये प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाता है। और ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर इज वर्क एज ए, वहाँ पे गवर्नर सब कुछ संभालता है, वो गवर्नर काम करता है वहाँ पे फिर। ठीक है। आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, जब कोई वित्तीय या फाइनेंशियल थ्रेट आता है तब फाइनेंशियल इमरजेंसी है। टिल नाउ इन इंडिया अभी तक एक बार भी आर्टिकल 360 का यूज़ नहीं हुआ, इम्पोजिशन नहीं हुई है। अब इसका प्रोसीजर क्या है अब इमरजेंसी का लेने का? जो रिटर्न एडवाइस होता है यूनियन कैबिनेट रिटर्न लिखती है प्रेसिडेंट को, अप्रूव मिलता है बोथ ऑफ हाउस विद इन 1 month। स्पेसिफिक मेजोरिटी होती है जिसके अंदर आपको पता ही है कि स्पेसिफिक मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month। ड्यूरेशन 6 month एंड एक्सटेंडेबल बाय पार्लियामेंट इनफाइनाइट। इफेक्ट ऑफ लोकसभा का इफेक्ट पड़ता है इसका, 1 year टाइम एक्सटेंड हो जाता है लोकसभा का और एक टाइम है। नॉट बियॉन्ड 6 month आफ्टर द इमरजेंसी एंड, 6 month से ज़्यादा नहीं होता। यदि इमरजेंसी एंड हो जाती है तो 6 month के अंदर आपको इलेक्शन कराने पड़ते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आर्टिकल 358 क्या कहता है? अंडर सस्पेंशन ऑफ राइट। आर्टिकल 358 के अंडर क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ राइट हो जाते हैं 358 के अंडर। आर्टिकल 19 अप्लीकेबल रहता है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन नॉट ड्यूरिंग आर्म रिवोल्यूशन। मीन्स आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन में, बट आर्म रिवोल्यूशन डिस्टर्बेंस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट में सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स, बट जो आफ्टर 44th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये किया कि कान नॉट सस्पेंड। आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। इसमें लैंडमार्क जजमेंट है अपने पास, SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जुडिशियल रिव्यू अलाउड, इसमें क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू, कोई इमरजेंसी उसका जुडिशियल रिव्यू अलाउड होगा सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 356 कैन नॉट बी यूज्ड आर्बिट्रेरी, और इसका यूज आर्बिट्रेरी नहीं कर सकता। ये थे आर्टिकल्स के, इमरजेंसी के कौन कौन से आर्टिकल हैं अब देखते हैं। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी है वो गलती पाई गई, तो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस के कारण अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 123 करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। RPA
1951 के तहत। की फाइंडिंग क्या थी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन्होंने इसमें इलेक्टोरल वर्क में इनकी हेल्प की। गवर्नमेंट रिसोर्स व्हीकल का यूज़ किया गया कैंपेनिंग में गवर्नमेंट का। करप्ट प्रैक्टिसेस कंसिडर हुआ, कंसिडर दीज आर द करप्ट प्रैक्टिसेस। रिजल्ट हर जो इलेक्शन थे जिन्होंने जो रायबरेली से उसको नल एंड वॉइड कर दिया। कंसिक्वेंस क्या, डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 ईयर। हाउएवर हाई कोर्ट स्टेड द ऑर्डर फॉर 20 days टू अलाउ द अपील और सुप्रीम कोर्ट, कि हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको चैलेंज कर सकते हैं आप 20 days इन में सुप्रीम कोर्ट में। ये क्रोनोलॉजी है, आप देख सकते हैं इसमें। मार्च 71 में इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी विन रायबरेली सीट। राजनारायण ने पिटिशन दायर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 12 जून को जजमेंट आई इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ग्रांट पार्शियल स्टे इन विच Indira Gandhi can remain MP but cannot vote in parliament. Such type of judgment. 25th June 1975 emergency imposed. March 1972 year emergency withdrawal election announced, and 1978 Supreme Court upheld the judgment of High Court. January 1970. लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व आरपीए का आर्टिकल सेक्शन 123 करप्ट प्रैक्टिसेस, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 329B बार ऑन इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर एक्सेप्ट इलेक्शन पिटिशन। आर्टिकल 329 क्या कहते हैं, नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट इलेक्शन कैन बी चैलेंज एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शन पिटिशन। इसका क्या मीनिंग होगा कि इफ़ ए कैंडिडेट बिलीव, एक मतलब कोई कैंडिडेट है उसे बिलीव है कि भी रेगिंग कर हुआ है, वोट वर रॉन्गली काउंटेड, ठीक है, एंड द जो विनर है वॉलेट द इलेक्टोरल रूल, वॉलेटेड द इलेक्टोरल, ये इलेक्शन रूल, इलेक्टोरल नहीं इलेक्शन रूल, इलेक्शन रूल्स, ठीक है। ये आर्टिकल 329 में ये है कि जैसे होते हैं नॉट डायरेक्टली टू गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बट रिमेन जा ही वेट, उसको वेट करना हो जब तक इलेक्शन इज कंप्लीटेड, इलेक्शन कंप्लीट हो जाए। देन ही विल फाइल इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इन बिटवीन मीन्स कहने का कि जब इलेक्शन चल रहे हैं उसके बीच में नहीं कर सकते कि भी जब तक उसका इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 321 क्या कहता है कि जो बार मीन्स कोर्ट का जो इंटरफेरेंस है इलेक्टोरल मैटर में, जब तक इलेक्शन पिटिशन नहीं आएगी तब देंगे। हाई कोर्ट हैड जुरिडिक्शन एज इट वाज एन इलेक्शन पिटिशन अंडर आर्टिकल 329B एक्सेप्शन, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है कि वाई दिस जजमेंट हैज़ ए टर्निंग पॉइंट, कि ये जजमेंट टर्निंग पॉइंट क्यों अगेंस्ट दी इंदिरा गांधी। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम हुआ कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वाज फाउंड गिल्टी इन इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस, कि इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस हुई। थ्रेटन इंदिरा गांधी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड कंटिन्यूशन इन पावर, उनको खतरा हुआ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी उनकी पावर और उसको कंटिन्यूशन पावर एंड उनके जो बोलते हैं लेजिटिमेसी होती है लेगेसी, उसको ट्रिगर्ड ए पॉलिटिकल क्राइसिस, और इसको एक पॉलिटिकल क्राइसिस का एक ट्रिगर मिला, मतलब एक स्टेप अप मूवमेंट मिली जिसमें अपोजिशन ने डिमांड की रेजिग्नेशन की। मासिव प्रोटेस्ट बाय जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण क्रिएटेड ए परसेप्शन ऑफ इंस्टेबिलिटी एक्सप्लोइटेड टू इम्पोज, दीज आर द reason for impose the emergency code. These are called instability in the countries that we oppose the emergency.
and you all know that that times the emergency is directly called to president and without the consent of a cabinet, cabinet. So this is another method. Other things we have to discuss about the judgment to emergence of change. क्या change? Allahabad High Court ने 1975 Indira Gandhi election set aside. Opposition JP movement again momentum demand for resignation. Political instability strike protest हो गया all the country. Government use internal disturbance. ठीक है, internal disturbance that goes to article 352. Article 352 is imposed. This is invoke emergency imposed. Civil liberty suspended. प्रेस सेंसस, प्रेस की जो इंडिपेंडेंस वो हटा देगी. मास अरेस्ट, अपोजिशन साइलेंस्ड. दीज आर द मेजर थिंग ऑफ 1975. Constitutional provision used to impose. Article 352 internal disturbance. 38 358 suspension of freedom under Article 19. But after it was withdrawn. Article 359 right to move court for enforcement of fundamental rights suspended. 359 में ये भी सस्पेंड कर दिया कि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते. ठीक है. All things that are the civil liberty are snatched. ठीक है. नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ. पॉजिटिव क्लेम्स बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या क्लेम किया. लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ. स्पीड इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन. फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन. फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन का तो ये सीधा सा यहाँ मास स्टेरिलाइजेशन ड्राइव हुआ. यहाँ पे पकड़ पकड़ के भाई स्टेरिलाइजेशन किया गया. ठीक है. आर्बिट्रेरी अरेस्ट मिसा. आर्बिट्रेरी अरेस्ट हुए मिसा. मिसा एक्ट है आप लोगों को पता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971. मैंने आई राइट ऑल्सो इन नीचे बिलो. गवर्नमेंट पावर है कि वाइड पावर हो जाती है कि टू डिटेन इंडिविजुअल विदाउट एनी ट्रायल इफ दे कंसिडर दैट द नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल and that our the limited judicial protection. Court had very limited power to review such detention. Detained person often found it difficult to challenge their arrest. Authority could conduct searches, seize property with broad power. Miss Act, even at arbitrary act हो सकता है. Arbitrary arrest. Press की censorship, curtail of fundamental right. You have also see here the suspension of fundamental right. You are not go to court. And आफ्टरमैथ द लीगल आउटकम. ये सब होने के बाद लीगल आउटकम जनवरी 1978 सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द हाई कोर्ट जजमेंट को. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सही किया, सही माना. इंदिरा गांधी लॉस्ट 1977 इलेक्शन. जनता पार्टी केम इनटू पावर. सबसे बड़ी चेंज उन्होंने किया जनता पार्टी ने 1978 में 44 कंस्टिट्यूशन. इमरजेंसी को डिक्लेयर हार्डर. इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रेवल्यूशन बोल दिया. जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट को स्ट्रेंथन किया. दिस आर द मेजर पॉइंट ऑफ आफ्टर द जेपी जनता पार्टी. हमें क्या याद रखना है इस पर यूपीएससी. इंपॉर्टेंस रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मिस यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, थ्रेटन डेमोक्रेसी, इमरजेंसीज, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टी, बैलेंस बिटवीन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी. सिग्निफिकेंस क्या थे अपने. डेमोक्रेटिक वैल्यू हाईलाइट हमने की. जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, पॉलिटिकल गवर्नेंस, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कैन बी मिसयूज्ड, एथिक्स इन पब्लिक, शो डेंजर्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर है इट्स डेंजर्स, इरोजन ऑफ मॉरल अथॉरिटी. मतलब एक बंदे के हाथ में सभी पावर दी जाए तो फिर डेंजर्स ही है. यू नो दैट देयर इज अनएथिकल. कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, लेसन ऑफ डेमोक्रेसी इन प्रेजेंट टाइम कि अब और डेमोक्रेसी में क्या है.
प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पॉइंट हैं जो इमरजेंसी 25 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट केम, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, करप्ट प्रैक्टिस RPA 1953 सेक्शन 123 44th अमेंडमेंट सेफ गार्ड द मिस यूज ऑफ इमरजेंसी. ओके, 2 कोर्ट्स हैं, यू हैव टू remind it after. Liberty cannot be preserved without a general knowledge among the people. ये जॉन एडम्स की लाइन है. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज. अच्छी लाइन है, यू हैव टू रीड इट एंड रिमेंबर ऑलवेज. This is the one linear conclusion. You have the darkest phase, 1975 to 77. The Allahabadi Court India Residence Institution exposed vulnerability. The reform afterward, 44th Amendment strengthened the Indian democracy, ensure that such misuse is harder in future. So these are the related to emergency, because 44th Amendment and 42nd Amendment of Constitutional Amendment 1976 and 1978 in 14, these are the most important in polity. You know that very well, how to remember all these things. Thank you for watching this video. Please we connect with the civil sphere for more and latest news update and current affair. Please like, share and subscribe. Thank you.